अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे। पिछले एपिसोड में देखा था कि जो बंदा होता है और जो यांग फैंग होता है वो दोनों प्लान कर रहे होते हैं कि जो ग्रीन मॉन्स्टर है उसे कैसे मारे, और उसके बारे में वो बातें ही कर रहे होते हैं। तभी जो ग्रीन मैन होता है वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जो यांग फैंग होता है वो उसे पकड़ लेता है और फिर अपने जो शैडो सोल्जर होता है उसकी तलवार उसके ऊपर रख देता है। और फिर हमें दिखाया गया था कि जो ग्रीन मैन होता है वो अपनी जो स्टोरी है वो हमें बताने लगा था कि वो एक अजीब सी जगह पे रहता था और वहाँ पे एक जो जॉम्बी था उस पर हमला करने के लिए आ रहा था, और फिर हमारा एपिसोड वहीं पे ही ख़त्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से ही होती है। जो ज़ॉम्बी होता है वो जो ग्रीन मैन होता है उसे काटने की कोशिश करता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि जो ग्रीन मैन की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। इसकी वजह से जो ज़ॉम्बी होता है उसका भी जो दांत होते हैं वो भी टूट जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रीन मैन होता है वो अपना एक हाथ का पंच तैयार करता है और जो ज़ॉम्बी होता है उसके सर के अंदर घुसा देता है, जिससे जो ज़ॉम्बी का जो दिमाग होता है मतलब जो सिर उसे ही वो निकाल देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो उस दिमाग को खाने लग जाता है और उससे उसके अंदर म्यूटेशन होने लगती है और वो अचानक से बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद कहता है कि हाँ, मैं इंसान को मार के खुद एक इंसान बन सकता हूँ, मुझे इंसानों को मारना है। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रीन मैन होता है वो जो अलग अलग मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मार रहा होता है। उनमें से सबसे पहले जो राइनो होता है उसका शिकार करता है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक टाइगर का भी शिकार करता है और उसे भी खा लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बार जो ग्रीन मैन होता है उसे एक इंसान मिल जाता है और वो उसे भी मारने लगता है और बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, पर जो इंसान होता है वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो उस इंसान को मारने के बाद कह रहा होता है कि मुझे और ज़्यादा मार खाना है, मुझे और ज़्यादा इंसानों को मारना होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले इंसानों को ही मारना है, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी एक ह्यूमन मतलब एक इंसान बन पाऊँ। मुझे भी एक इंसान बनना है, इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग वाले जो लोग हैं उन सभी को मारना होगा और उनको खाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने मुंह के ऊपर लगा हुआ जो खून होता है उसे निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या क्या मुझे एक ह्यूमन बनने के बाद क्या करना चाहिए, मुझे ह्यूमन क्यों बनना है। और फिर वो सोचने लगता है कि जो इंसान था जिसे वो मार रहा था वो कह रहा था कि अरे मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अपनी माँ को देखना है। और फिर जो ग्रीन मैन होता है उसने कहा था कि सी मॉम तुम जाके देख सकते हो, पर वो उसे मार देता है। और वो आगे कहता है कि हाँ, मुझे एक ह्यूमन मतलब मैं एक इंसान बनने के बाद मुझे भी अपनी एक माँ मिलेगी और उसको मिलने के बाद वो मुझे क्या करेगी, और मुझे एक माँ चाहिए। माँ ये शब्द मुझे एक गर्म चीज़ का एहसास दिलाता है, मुझे एक इंसान बनना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये सीन है यहीं पे कट हो जाता है। और फिर जो यांग फैंग होता है उसने अपना जो हमला होता है वो कर दिया होता है। जो ग्रीन मैन होता है उसके सिर के ऊपर अपनी जो तलवार होती है वो घुमा दी होती है, जिससे उसका बहुत ज़्यादा खून उड़ रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है उसकी तरफ जिसके मुंह से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रीन मैन होता है उसने जो बंदा होता है उसके ऊपर हमला कर दिया होता है और उसके सीने के अंदर अपना जो हाथ है उसे घुसा दिया होता है। और जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मेरा मेरा दिल। और फिर जो मॉन्स्टर होता है मतलब जो ग्रीन मैन वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे नहीं मरना, मुझे एक इंसान बनना है, मुझे अपनी माँ के लिए एक इंसान तो बनना ही होगा। और फिर ऐसा कहते हुए वो जो बंदा होता है उसके अंदर से उसकी जो पावर्स होती है उसे पूरी तरह से सर्व करने लगता है, उसे पूरी तरह से चूस लेता है। और जो बंदा होता है वो वहाँ पे चिल्लाते रहता है और वो वहीं पे ही मर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि अरे
इस मॉन्स्टर के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब है। इसने उस लड़के को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, उसने उसके हड्डियों को भी नहीं छोड़ा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसने उसे पूरी तरह से अपने जो हाथ होता है उसमें अब्जॉर्ब कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर का सीन, जहाँ पे एक लड़की की हमें आवाज़ आती है। वो कहती है कि अरे ये अब बंदा हमारे साथ था, क्या हमें उसे बचाना नहीं चाहिए। और फिर हमें एक आदमी की आवाज़ आती है, वो कहती है कि वो कहता है कि नहीं, हमें इसे नहीं बचाना चाहिए, ये हमारे साथ था, पर अगर ये यहीं पे ही मर जाता है तो मरने दो। अगर इन लोगों को पता चल गया कि हम यहाँ पे कब से है और इन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो ये हम पे अटैक कर सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पे ही रुकते हैं और इन पे स्नीक अटैक करते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े से आदमी को, जो ये कह रहा होता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है, हमें इस नौकर को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के इन्हें बचाना चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती उसे, वो कह रही होती कि हाँ, मुझे समझ में आ गया मेरे लॉर्ड। और फिर हमें दिखाया जाता है इस बड़ा बुड्ढे का नाम कुछ तो है, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैं आगे के चैप्टर में इसका नाम ज़रूर लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बुड्ढा होता है वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे खींच के अपनी जो गोदी होती है उसमें बिठा लेता है और कहता है कि तुम्हें अब कोई भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इन लोगों का तमाशा देखेंगे, इन्हें एक दूसरे को मारने दो, मारकाट कर लेने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से जो लास्ट में बचेगा हम उसके साथ टीम अप करेंगे, और तो और जो लास्ट में जो बॉस है उसके साथ फाइट करेंगे। क्या तुम्हें ये ठीक नहीं लगता? और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मेरे लॉर्ड, आपने ये सब कुछ मुझे कहा है, इससे मुझे थोड़ा सा उदास सा लग रहा है। क्या आप मुझे तो कुछ कर नहीं सकते जिससे मैं थोड़ी सी खुश हो जाऊं? मतलब देखो, लड़की चांस दे रही है और बुड्ढा बहुत ज़्यादा हरामी है। उसने बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने उस सीन को थोड़ा कट किया है, पर आप अगर इसके चैप्टर को देखोगे तो आपको समझ में ज़रूर से आ जाएगा। और फिर वो आगे कहने लगती है कि लिम, मेरे लॉर्ड, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको पूरी परमिशन देती हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब देखो भाई कितने हरामी लोग हैं, मैं इसे आगे कैसे बताऊँ आपको, जाने दो। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रीन मैन होता है वो उस बंदे को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और वो कह रहा होता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, अब मैं इंसान बनने के एक और कदम आगे आ चुका हूँ। मॉम, मैं आपके पास जल्दी से आ जाऊँगा एक इंसान बन के। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रीन मैन होता है वो आगे कह रहा होता है कि मैं अब थोड़ी देर में इन लोगों को भी खा लूँगा और इनको खाने के बाद मैं एक ह्यूमन बन जाऊँगा और माँ तुमसे जल्दी से मिल सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है ये सभी बातें सुन रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अरे अभी अभी इस ग्रीन मैन ने जो बंदा था उसे एब्जॉर्ब किया था, पर उसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, क्योंकि इसकी बात करने की टेक्निक चेंज हो चुकी है। क्योंकि ये पहली बार जब बात कर रहा था तब बहुत ज़्यादा अटक रहा था, पर अब वो ठीक ठाक बात कर लेता है। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो चुका है, और तो और इसके पास अब सोचने की भी शक्ति आ चुकी है। अब मुझे ध्यान से इस पर अटैक करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने पास से जो अपने जो शैडो सोल्जर होते हैं उन सभी को बाहर निकालता है और उन्हें रेडी होने के लिए कह देता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने जो शैडो सोल्जर होते हैं उन सभी को ऑर्डर देता है जो लड़कियां हैं उन सभी को जाके प्रोटेक्ट करे, और अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि अगर मुझे इस ग्रीन मैन को हराना है तो इसके लिए मुझे इसे किसी और को खाने से पहले ही इसे मारना होगा, मुझे इन लड़कियों को भी प्रोटेक्ट करना होगा। अगर मैं इसने इन्हें भी खा लिया तो इसकी इंटेलिजेंट बढ़ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो जाएगा, और मुझे ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है। मुझे अब ध्यान से काम करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है
जो यांग फैंग के शैडो सोल्जर होते हैं वो चारों तरफ से जाके जो लड़कियां होते हैं उनको कवर कर लेते हैं और उनके सामने शील्ड की तरह खड़े हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है कि हाँ, ये लड़का अब हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें अब इसके साथ ही रहना होगा और इसके साथ ही काम करना है। पर अगर हम लोग इसे पास से देखें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से दिखता है। और फिर जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि अरे ये लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये पसंद आने लगा है। मुझे लगता है कि अगर ये और भी ज़्यादा इससे भी अच्छा होगा तो शायद मैं इससे शादी कर लेती हूँ या फिर मैं इसकी रखेल भी बनने के लिए तैयार हूँ। पर इसके साथ रहना मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए अपने शैडो सोल्जर को हमारे पास रखा हुआ है, तो मुझे इसके साथ ही रहना है। और फिर इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।